जय श्री राम मित्रों। आज हम समझेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं। आज हम इस प्रकार से समझेंगे कि कुंडली को देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ग्रह है ये कुंडली में उच्च का बैठा है या नीच का है। तो आइए समझते हैं। हमारे 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 7 ग्रह भौतिक पिंड वाले होते हैं और जो 2 ग्रह होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। तो जो सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं वो है हमारा सूर्य देवता। सूर्य देवता की जो उच्च राशि है वो है मेष राशि और इनकी जो नीच राशि है वो है तुला राशि। आप ये जो देख रहे हो परमहंस, इसको भी हम समझेंगे। पहले एक बार ग्रहों की उच्च और नीच राशियों को देख लेते हैं। इसके बाद में है चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह की जो उच्च राशि है वो है वृष और नीच राशि इनकी वृश्चिक। इसके बाद में मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की उच्च राशि हो गई मकर और नीच राशि है कर्क। इसके बाद में बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की उच्च राशि है कन्या और नीच राशि है मीन। इसके बाद में गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है इनकी मकर। इसके बाद में है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। इसके बाद में है शनि ग्रह। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। इसके बाद में है राहु ग्रह। राहु ग्रह की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है इनकी धनु। इसके बाद में आते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह की उच्च राशि है धनु और इनकी नीच राशि है मिथुन। अब मित्रों, कुंडली को देखते कैसे पहचाने कि ग्रह उच्च का है या नीच का है। कुंडली में जो राशियां लिखी होती है वो होती है संख्याओं पे। तो अब जैसे मान लो कि ये सूर्य ग्रह है और अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर में बैठे हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे और अगर ये 7 नंबर में बैठे हैं तो नीच के माने जाएंगे। ऐसे ही चंद्रमा ग्रह अगर 2 नंबर में बैठे हैं तो उच्च के हो गए और 8 नंबर में बैठे हैं तो नीच के हो गए। मंगल ग्रह मकर राशि यानी 10 नंबर में बैठे हैं तो उच्च के हैं, 4 नंबर में बैठे हैं तो नीच के हो गए। बुध ग्रह अगर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं तो उच्च के हो गए और अगर 12 राशि के नंबर में बैठे हैं तो ये नीच के माने जाएंगे। इसके बाद में गुरु ग्रह अगर 4 नंबर की राशि में है तो ये उच्च के माने जाएंगे और अगर 10 नंबर की राशि में यानी नंबर में बैठे हैं तो नीच के माने जाएंगे। शुक्र ग्रह यदि 12 नंबर की राशि में यानी 12 नंबर में बैठे हैं तो समझो उच्च के हैं और अगर 6 नंबर में बैठे हैं तो ये नीच के माने जाएंगे। इसके बाद शनि देवता अगर 7 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे और अगर ये 1 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो ये नीच के माने जाएंगे। इसके बाद में राहु देवता 3 नंबर यानी 3 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो उच्च के और अगर 9 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो नीच के माने जाएंगे। इसके बाद है केतु ग्रह अगर 9 नंबर यानी 9 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो उच्च के और अगर 3 नंबर की संख्या में बैठे हैं तो नीच के माने जाएंगे।
अब जो ये परम अंश होता है, इसका अर्थ है कि जो सूर्य आदि ग्रह है ये किसी राशि में, जैसे मेष में या तुला में, किस डिग्री तक परम उच्च के या परम नीच के होते हैं। तो अब ये समझते हैं। सूर्य ग्रह मेष राशि में 10 डिग्री तक परम उच्च के माने जाते हैं और तुला में ये 10 डिग्री तक परम नीच के माने जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक परम उच्च के और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक परम नीच के माने जाएंगे। मंगल ग्रह मकर राशि में 28 डिग्री तक परम उच्च के माने जाएंगे और कर्क राशि में 28 डिग्री तक परम नीच के माने जाते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च के होंगे और नीच राशि यानी इनकी जो मीन राशि है उसमें ये 15 डिग्री तक नीच के माने जाएंगे परम। इसके बाद में गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री तक परम उच्च के माने जाएंगे। मकर राशि में 5 डिग्री तक ये परम नीच के माने जाएंगे। शुक्र ग्रह मीन राशि में 27 डिग्री तक परम उच्च के माने जाएंगे और कन्या में 27 डिग्री तक परम नीच के माने जाएंगे। इसके बाद में है शनि ग्रह। शनि ग्रह तुला राशि में 20 डिग्री तक परम उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री तक परम नीच के माने जाते हैं। राहु ग्रह मिथुन राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च के माने जाएंगे और धनु राशि में 15 डिग्री तक परम नीच के माने जाते हैं। केतु ग्रह धनु राशि में 15 डिग्री तक परम उच्च के माने जाएंगे और मिथुन में 15 डिग्री तक परम नीच के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इन ग्रहों की ये उच्च राशियां हैं, ये इनकी संख्या है, ये इनके परम अंश है और नीच राशि इनकी ये सारी हैं और ये इनकी संख्या है। अब कुंडली में आप देखते ही पहचान जाओगे, अगर आपके 1 नंबर पे है सूर्य तो उच्च के हो गए, 7 नंबर में बैठे हैं तो आप समझ जाओगे कि ये नीच के ग्रह हैं। डिग्री आपको देख लेनी है। इसी प्रकार से चंद्रमा आदि 9 ग्रहों को आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम।